हेलो फ्यूचर लॉयर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, नेचर एंड ओरिजिन ऑफ हिंदू लॉ। ये टॉपिक हर लॉ स्टूडेंट के बेसिक फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्पेशली फॉर फैमिली लॉ। सो मेक श्योर यू लिसन वेरी केयरफुली। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक क्वेश्चन, यानी हिंदू लॉ क्या है। हिंदू लॉ इज अ बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न्स द पर्सनल मैटर्स ऑफ हिंदूज। यानी हिंदू का मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, सक्सेशन, गार्जियनशिप, मेंटेनेंस सब हिंदू लॉ से रेगुलेट होता है। बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि हिंदू लॉ सिर्फ हिंदूज के लिए अप्लाई होता है। हिंदू मतलब हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट। अब बात करते हैं इसके एक्सीलेंस की, जैसे कि हिंदू लॉ को इतना सुपीरियर क्यों माना गया। इसका रीजन ये था कि इट्स अ 4000+ ईयर्स ओल्डेस्ट लीगल फिलोसफी के साथ इसका इवॉल्व था। हिंदू लॉ का बेस धर्मा है, जैसे कि कंडक्ट दैट एंश्योर्स हार्मोनी इन सोसाइटी। कस्टम एंड यूसेज सिस्टम को एडेप्टेबल बनाता है। ये सिर्फ लीगल रिलेशनशिप डिफाइन नहीं करता, बल्कि मोरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल ड्यूटीज भी। 1955 एंड 56 एक्ट का कॉडिफिकेशन का एडवांटेज ये हुआ कि हिंदू लॉ को मॉडर्न, सेकुलर एंड जेंडर जस्ट बनाया। अब इसके नेचर के बारे में बात करते हैं। हिंदू लॉ इज नॉट मेरली ए लीगल सिस्टम, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। लॉ फॉर हिंदूज इज नॉट ओनली अबाउट राइट्स एंड ड्यूटीज, इट्स अ धार्मिक कोड ऑफ कंडक्ट। चलिए अब इसका फीचर्स क्लियर करते हैं। हिंदू लॉ का बेस रिलीजन और एथिक्स से आता है, जैसे कि वेदास, स्मृतिस एंड कस्टम। वर्ल्ड का सबसे पुराना लीगल सिस्टम में से एक है हिंदू लॉ। कस्टम, जुडिशियल डिसीजन, लेजिस्लेशन से कंटिन्यूअसली इवॉल्व होता रहा। एंशियंट हिंदू लॉ कम्प्लीटली अनकोडिफाइड था। मॉडर्न टाइम्स में कोडिफिकेशन हुआ, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। हिंदू बेस्ड ऑन धर्मा मीन्स ड्यूटीज, मोरालिटी, सोशल ऑब्लिगेशंस। चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, जैसे कि हिंदू लॉ इज नॉट लेक्स लॉ की। लेक्स लॉ का मतलब है लॉ ऑफ द लैंड, मतलब कोई ऐसा लॉ जो टेरिटरी के सब लोगों पर अप्लाई होता है। बट हिंदू लॉ इज नॉट लेक्स लॉ की। हिंदू लॉ डजंट अप्लाई टू एवरीवन लिविंग इन इंडिया। ये सिर्फ उन पर अप्लाई होता है जो हिंदू कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुस्लिम इंडिया में रह रहा है, उन पर मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लाई होगा, ना कि हिंदू लॉ। अब बात करते हैं माइग्रेशन का हिंदू लॉ पर क्या इफेक्ट होता है। माइग्रेशन डजंट चेंज पर्सनल लॉ। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि एक हिंदू साउथ से नॉर्थ इंडिया माइग्रेट करे, तो हिंदू लॉ ही अप्लाई होगा। इंडिया से यूके या यूएसए चले जाए, स्टिल हिंदू लॉ ही अप्लाई होगा फॉर पर्सनल मैटर्स। सिर्फ तब चेंज होगा जब आप कन्वर्शन चूज करो। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि ए हिंदू रिमेन्स गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ अनलेस कन्वर्टेड। हिंदूज के अकॉर्डिंग हिंदू लॉ का ओरिजिन प्योर डिवाइन सोर्स से आता है, जैसे कि श्रुति, स्मृति, कमेंट्रीज, कस्टम या धर्मा। अब सबसे पहले बात करते हैं श्रुति क्या होता है। श्रुति का मतलब होता है व्हाट इज हियर्ड, जैसे कि ऋग वेदा, यजुर्वेदा, साम वेदा, अथर्वा वेदा। In Vedas, we find basic principle of family, marriage, inheritance, conduct and duties. अब बात है स्मृति पे। स्मृति का मतलब ये है कि ये ऋषि और मुनिस की लिखी हुई स्मृति है, जैसे कि मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, परशुराम स्मृति। स्मृति ने हिंदू लॉ को सिस्टमेटिक बनाया। अब बात है कमेंट्रीज पे। आचार्य लाइक विजयनेश्वरा और जिमुता बहाना ने हिंदू लॉ को पूरा एक्सप्लेन किया। और कस्टम का मतलब है आचार। आचार का मतलब जैसे कि कस्टम हिंदू लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। कस्टम ओवरराइड स्मृतिज इफ कंसिस्टेंटली फॉलोड। हिंदू लॉ का रूट कंसेप्ट धर्मा है, राइट, कंडक्ट एंड ड्यूटी। हिंदूज व्यू के अकॉर्डिंग लॉ इज डिवाइन, रिवील्ड, मोरल एंड सैक्रेड। तो चलिए अब आते हैं वेस्टर्न जुडिस के व्यू पर। ये मॉडर्न लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वेस्टर्न स्कॉलर्स लाइक हेनरी जेडी, मैक्स, उनका व्यू पॉइंट बहुत ही डिफरेंट है। वेस्टर्न जूरिस्ट के व्यू पॉइंट से हिंदू लॉ डेवलप्ड ग्रेजुअली, मतलब ये डिवाइन ओरिजिन नहीं, इवोल्यूशनरी ओरिजिन है। बेस्ड ऑन सोशल कस्टम, मतलब सोसाइटी कस्टम से लॉ डेवलप हुआ, बाद में रिलीजियस लिटरेचर ने उन्हें फॉर्मलाइज किया।
स्मृतिस आर ह्यूमन मेड। ऋषिस ने स्मृति लिखी, डिवाइन कमांड नहीं थी। हिंदू लॉ इज सेमी रिलीजियस, सेमी लीगल, मतलब मिक्स ऑफ रिलीजन प्लस सोशल नॉर्म्स एंड लीगल रूल्स। स्मृतिस वे नॉट लॉ बुक्स बट मोरल गाइड्स। बाद में कोर्ट ने उन्हें लीगल अथॉरिटी दी। माइग्रेशन एंड रीजनल वेरिएशन। मिताक्षरा एंड दयावागा दो मेजर स्कूल का एवोल्यूशन भी रीजनल कस्टम से हुआ। सो स्टूडेंट्स, हिंदू लॉ का नेचर एंड ओरिजिन समझना बहुत ही जरूरी है बिकॉज इट कनेक्ट्स एंशिएंट फिलोसॉफी एंड मॉडर्न लीगल सिस्टम। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।